से पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना। इंसुलिन, रजिस्टर के टॉप पे लिख लो, इंसुलिन के अंदर कितने एमिनो एसिड होते हैं? इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, ब्लड में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है लेवल को, कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है इंसुलिन? रजिस्टर के टॉप पे लिख लो, 51 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, एमिनो एसिड से मिलकर बनता है इंसुलिन। 51 आप सोचोगे कि यार टोटल तो 20 होते हैं, तो 51 कैसे होगी? तो इसमें 4 हो गए प्रोलीन, 3 हो गए ल्यूसीन, क्या हो गए आपके एस्पार्टिक एसिड। तो इसे हम बोलते हैं ओके, मैं अभी करता हूँ रिव्यू। ठीक है, तो भाई अब ये पहले भी म्यूट था, अब अभी अभी मैंने म्यूट कर दिया है। इंसुलिन जो है उसके 51 एमिनो एसिड होते हैं और इसके अंदर आपका मैंने बता दिया कई सारे, जैसे 3-4 ल्यूसीन है, 4-5 एस्पार्टिक एसिड है, 3-4 आपके ग्लाइसिन है, ऐसे कई सारे अगर मिल जाए तो टोटल होंगे जो कितने होंगे? 51 होंगे इंसुलिन के अंदर। ये नीट के एग्जाम में आया था आपका। ठीक है, एक और चीज, एक और रजिस्टर के टॉप पे लिख लो, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म ये क्या होता है? दिस इज द डिजीज caused by deficiency of enzyme, disease caused by deficiency of enzyme। कौन सा एंजाइम? deficiency of enzyme ट्रायोसिनेज। इस एंजाइम की कमी की वजह से जो होता है उसको कहते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आज मैंने हाईलाइट करवाई है, एक तो इंसुलिन और एक एल्बिनिज्म। अब इसके बाद हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, और क्लास की शुरुआत करने से पहले जो हमने कल की क्लास में पढ़ा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा है, ये देखो, ये सुक्रोज है। सुक्रोज हमारा ओलिगोसैकेराइड होता है और अगर इसे हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये टूटता है किसमें? एक तो ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। ऐसे ही लैक्टोज को अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये टूटता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ऐसे ही माल्टोज को हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये टूटता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज में। तो ये पिंक कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? ये सारा आपका ग्लूकोज है। रेड कलर आपका गैलेक्टोज है और ग्रीन कलर जो है वो आपका क्या है? फ्रक्टोज है। रियल में भी फ्रक्टोज ऐसे ही होता है। अगला डायग्राम, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो कल हमने पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ा था जिसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन होता है। स्टार्च दो तरह से क्लासिफाई होता है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों प्लांट में होते हैं, अमाइलोज भी प्लांट में, अमाइलोपैक्टिन प्लांट में। ग्लाइकोजिन एनिमल में होता है, इसे एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, और इन सभी में इनकी जो शेप भी इन्होंने दिखाई है कि सेल्यूलोज बिल्कुल ऐसे धागों की तरह, थ्रेड की तरह ऐसा होता है। अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन भी इन्होंने दिखाया है, अमाइलोज होता है, अमाइलोपैक्टिन ऐसा होता है। ठीक है, और ग्लाइकोजिन बिल्कुल ऐसे होता है, लगभग लगभग अमाइलोपैक्टिन के जैसे ही होता है। ठीक है, सभी की छोटी यूनिट, सब यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम पढ़ें, इससे आगे अगर हम देखें तो अगला जो है वो ये है, स्टार्च आपका कहाँ मिलता है? पोटैटो में होता है। ठीक है, पोटैटो को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में काटोगे, पानी में डालोगे और फिर उस पानी को निकाल लोगे तो आपको वो थोड़ा सा मिल्की नजर आएगा। ठीक है, फेडेड नजर आएगा,
वो उसके अंदर स्टार्च होता है, तो उससे स्टार्च वाटर हम बोल सकते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ होता है? ये लीवर में होता है, ठीक है। अच्छा, सेल्यूलोज कहाँ है? एल्गी में होता है। ये तो आप रहने दो, चिटिन, टिक, ये जो जुए होते हैं, तो उसको बोला गया है इन्होंने, ये तो आपको आपके सिलेबस में है ही नहीं, सेट आओ। अगला है रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ा था, ऐसा शुगर जो टॉलरेंस और फैलिंग सॉल्यूशन को कंफर्म कर दे, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। यानी रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और ये फ्री एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है आपके, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। आगे चलते हैं। ये जो कर्टेन है, ये कर्टेन को हम एक और वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ना ड्रॉपरी, ड्रॉपरी बोलते हैं इसको। अच्छा, इस कर्टेन से हम क्या सीख सकते हैं? तो बुक में एक बढ़िया एग्जांपल दिया है। अगर आपको अल्फा अमीनो एसिड और बीटा अमीनो एसिड, जो कि दो कैटेगरी थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, उसमें बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स था, दूसरा था बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट जो होती है वो आपके कर्टेन की तरह होती है, बिल्कुल ऐसी ड्रॉपरी की तरह, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट, जिसकी मैं फोल्ड कर करके डायग्राम आपको दिखा रहा था। द बेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ में अगर हम देख के समझ सकते हैं बीटा प्लेटेड शीट को, तो ये कर्टेन है, ठीक है। ये बिल्कुल बीटा प्लेटेड शीट की तरह होते हैं। ये हो गया यहाँ तक का पोर्शन आपका खत्म। अब हम चलते हैं इससे आगे। आज की क्लास जो है हमारी खास क्लास, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड है। यहाँ तक हम आगे, ये देखो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ से ये क्लास होती है शुरू, इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो एक एक करके, सबसे पहले रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइलामाइन। तो ध्यान लगा के सुनते रहना सारी स्टोरी को, ताकि क्लियर हो पाए। तो स्टोरी भाई देखो कुछ ये है कि कहानी में पहले किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने OH होते हैं, कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए लैब में। तो ये 6 एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को प्रूव कर देंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। पहला, ग्लूकोज इनके पास टेस्ट ट्यूब में था, इन्हें पता ही नहीं ग्लूकोज का कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर कितने कार्बन है, कितने OH है, कुछ नहीं पता। तो ये लैब में इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले रिएक्शन विद HI। जैसे इन्होंने HI के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया, ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं? CHO, फिर आता है आपका क्या, C, ये आ गया 4, और फिर लास्ट में CH2OH। राइट लेफ्ट, राइट राइट, ये हो गया आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, जो कल की क्लास में भी कर चुके हैं। अब हमें 6 रिएक्शन करनी है, तो ये ड्रामा नहीं करेंगे हम यहाँ पे इसका एक शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो शॉर्ट स्ट्रक्चर ये होता है, देखो ये इतना सब कुछ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। 4 बार, 4 बार OH ऐसे लिखने से ज्यादा बेटर है। हम इसको अब हर बार क्या करेंगे, CHOH कितनी बार, 4 बार, और उसके बाद सीधा सीधा CH2OH। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज की। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, जब हमने लैब में HI के साथ रिएक्शन करवाई और हीट किया, तो हमें जो मिला वो था हेक्सेन, CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। ये क्या मिला हमें, N हेक्सेन मिला हमें, लंबी चेन हेक्सेन की। अब HI में तो कोई कार्बन था नहीं, टोटल कार्बन यहाँ पर 6 आए हैं। तो वो समझ गए कि गिवन कंपाउंड के अंदर, इसके अंदर कितने, पहली इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ गई कि ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। किसने बताया? पहले एक्सपेरिमेंट में बताया, रिएक्शन विद HI ने बताया। अगला नंबर 2, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। ये हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होता है?
ये होता है NH2OH। और हाइड्रोक्साइल अमाइन अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, यानी अमोनिया की संतान, अमोनिया से बनी हुई चीजों को बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, जिसके अंदर हाइड्रोजीन भी है। 5 अमोनिया डेरिवेटिव में बॉन्ड बोटे जो हम एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, उसमें से एक है आपका हाइड्रोक्साइल अमाइन। और इनकी खास बात क्या होती है, ये अमोनिया डेरिवेटिव अटैक कर सकते हैं एल्डिहाइड पे और कीटोन पे, दोनों पे अटैक कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में लैब में इस क्या नाम है, ग्लूकोज पे अटैक करवाया अमोनिया डेरिवेटिव जिसका नाम है हाइड्रोक्साइल अमाइन, इसका अटैक करवाया। अब अमोनिया डेरिवेटिव तो इसकी खास बात क्या है, ये एल्डिहाइड पे भी अटैक कर सकता है और ये कीटोन पे भी अटैक कर सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन में जो होता है उसे बोलते हैं हम C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन में देख लो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इस C डबल बॉन्ड O का नाम रट लो अच्छी तरह से, बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल हो, तो कहने का मतलब इसे हम कार्बोनाइल बोलेंगे, ठीक है, सर्कल कार्बोनाइल, सर्कल कार्बोनाइल, ठीक है, इसे कार्बोनाइल बोलते हैं। तो भाई दोनों के पास कार्बोनाइल है, तो ये जो CH2 हाइड्रोक्साइल अमाइन है ये तो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है ना। तो इसने क्या किया, जैसे ग्लूकोज में इसकी रिएक्शन करवाई तो C डबल बॉन्ड O और H से ये रिएक्शन यहाँ पे क्या निकाल दिया इसने, पानी निकाल दिया। और जैसे H2 निकला तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका NOH CHOH का 4 CH2OH, और इसे बोलते हैं ऑक्साइन। दूसरी रिएक्शन भी बिल्कुल इसी से कनेक्टेड थी, दूसरी रिएक्शन भी यही बात बता रही थी। तो बुक में इस रिएक्शन को इसी में ऐड कर दिया गया है, और बुक में 6 की जगह 5 बातें बताई गई हैं। तो अब देखते रहना, एक बार और भी चीज रिपीट हो गए। देखो यहाँ का ऑक्सीजन मैं रिपीट कर रहा हूँ और यहाँ का हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या निकल रहा है, पानी, और जो भी बचा उसे ऐसा कैसा जोड़ दिया गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या, ऑक्साइन। ऐसे ही बुक ये भी बोल रही है, अच्छा ये हाइड्रोक्साइल अमाइन किसके साथ कंबाइन हो सकता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि दोनों के पास कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड O। अब इस यहाँ पर इससे एक बात प्रूव होगी कि जो भी हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है, दूसरी बात क्या प्रूव होगी, जो भी हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है उसमें एक एक CHO भी है। अब देखो पैटर्न बनता जा रहा है, पहले बोला 6 कार्बन तो 6 कार्बन ऐसे बना दिए, ठीक है, ये कार्बन बना दिए। फिर बोला इसके अंदर एक CHO है, एक CHO टॉप पे बना दिया। अब ऐसे से सारी रिएक्शन सारी बातें प्रूव कर देगी। एक CHO है, एक मिनट इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, ये तो सीख गए हो गया आप। दूसरी रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है कि इसके पास या तो CHO है, या तो CHO है, या फिर कीटोन है, इनमें से कोई एक है। अभी सस्पेंस है। एक रिएक्शन और एक्सपेरिमेंट किया, क्या, रिएक्शन विद HCN, ठीक है, इसको आप चाहो तो तीसरे नंबर पे लिख सकते हो। तो फिर से देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये CH और ये OH का 4, और यहाँ पर CH2OH। HCN जो होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, और ये भी अटैक कर सकता है एल्डिहाइड और कीटोन पे। ये बॉन्ड मान लो यहाँ टूट गया तो कार्बन पता है क्या हो गया, पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव। हाइड्रोजन पहले से पॉजिटिव है, HCN पहले से नेगेटिव है। अपोजिट एंड में अगर मैं दोनों को अटैच करवा दूं, C पे पॉजिटिव है तो ये आ गया CN नेगेटिव, O पे नेगेटिव है तो हाइड्रोजन आ गया OH, और यहाँ CHOH का 4, यहाँ CH2OH। इस HCN की भी खास बात थी कि ये या तो एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है या कीटोन पे। आपको ये बात थोड़ी नई लग रही होगी, लेकिन सच्ची बताऊं तो अगर आपने इससे पहले
एल्डिहाइड चैप्टर किया हुआ होता ना, जो कि टर्म फर्स्ट में है ही नहीं, तो ये बात आपको ऐसी लगती है जैसे कुछ है ही नहीं चैप्टर पटर, ये तो वो बेसिक में सीख लेते हैं वहां पे। तो रिएक्शन विद HCN और रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइलमाइन दोनों एक बात को प्रूव करती हैं कि या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है, क्योंकि ये दोनों की दोनों एल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक कर सकते हैं, यानी अभी भी सस्पेंस है, या तो ये एल्डिहाइड है कोई एक या फिर ये कीटोन है। तो साइंटिस्ट अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ गए, नंबर 4 की तरफ। और नंबर 4 एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो नंबर 4 इन्होंने क्या किया, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा के देखी, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर क्या करता है, CHO, यहां पर है CHOH का 4 और ये है आपका CH2OH। एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमीन वाटर, और ऑक्सीडेशन करवाने में माहिर होता है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवा के देखो क्या बना देगा, COOH, CHOH का 4 और यहां पर CH2OH। अब सोचो अगर ये कीटोन होता तो ये कभी भी COOH नहीं बना पाता। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से एक बात साफ होगी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, पहले कंफ्यूजन थी ना कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड है कीटोन है, अब साफ होगी कि एल्डिहाइड ही कार्बोक्सिलिक बनाता है, कीटोन नहीं बना सकता। नाउ दिस इज कंफर्म कि हमारा गिवन जो CHO सी डबल बॉन्ड और कीटोन में कंफ्यूजन थी, अब वो साफ होगी, क्लैरिफाई हो गया, ये CHO है। तो हम यहाँ बड़ी शान से CHO लिख सकते हैं। अभी भी 5 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की तरफ गए। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 क्या था, वो था नंबर 5, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का ट्वाइस O। मेरे को तो ये देखो टिप्स पे याद है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं इनकी, पिछले साल वाले बच्चे बिल्कुल टिप्स पे याद करके ले गए थे इसको। तुम इसका फॉर्मूला ओपन करना सीख लो भाई, बहुत जरूरी है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी CH3 C डबल बॉन्ड O और इसको लिंक कर दो O से। दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। चाहो तो इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये भी तीनों। अब जैसे ये नाम है ना एसिटिक एनहाइड्राइड, थोड़े भारी भरकम से नाम है, ऐसे ऐसे टोटल 35 नाम है, और अगर उनका रट्टा लगा लिया ना तुमने, फिर ऑर्गेनिक में कुछ रहता ही नहीं, वो सारे कॉमन नेम है, ये कोई आई पैक नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, सब कॉमन नेम से भरा पड़ा है ऑर्गेनिक। तो 35 कॉमन नेम का रटना पड़ेगा आपको ये। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी जगह C6H5 होता, बेंजोइक एनहाइड्राइड हो जाता है, ये भी आएगा उनमें। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब इन्होंने करवाई किस पे, इस पे CHOH का 4 CH2OH ग्लूकोज पर इसकी रिएक्शन करवाई, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा के जब देखी तो उनको पता क्या मिला, देखो 5 OH है यहाँ पे, 5 OH, किसी एक OH के साथ में रिएक्शन करवा के दिखा रहा हूं, इसे हटा देता हूं पहले। एक OH के साथ रिएक्शन देखना, ये H इसके CH3CO और बाहर का O के साथ कंबाइन होकर यहां से एसिटिक एसिड बनाकर निकल जाता है। तो फिर बच क्या गया, यहां से बच गया आपका CH3CO, बस ये बच गया। इसको ऐसा का ऐसा यहां पर चिपका दो, CHO, ये आ गया CH, O पे क्या आ गया, सीधा चिपका दो COCS, ये आ गया, एसिटेट बोलते हैं इसको। अब ऐसे ऐसे कितने हैं भाई, ऐसे ऐसे 5 हैं, 4 तो ये रहे और एक ये रहा, 5 है। तो आपको ये 5 एसिटिक एनहाइड्राइड लाने पड़ेंगे और 5 आपके CH3COOH यहां से निकल जाएंगे।
और ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल भी कितने बन जाएंगे पेंटा एसीटेट, ये भी आपके 5 बन जाएंगे, CH2O COCH3। दिस इज कॉल्ड पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट है। अब सोचो इस रिएक्शन से क्या बात प्रूव होगी, इस रिएक्शन से ये बात प्रूव होगी कि इस पूरे ग्लूकोज के अंदर 5 OH हैं, तभी तो ये पेंटा एसीटेट बना रहा है ना, 5 OH है तभी ये पेंटा एसीटेट बना पा रहा है। तो अगली इंफॉर्मेशन नंबर 5, इसके पास 5 OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो वो पांचों के पांचों आप चाहो तो इस तरीके से दिखा दो भाई, CH H हो गया, ये 4 हो गए और ये CH2OH हो गया। तो कुल मिला के 5 जो आपकी ये हैं ये भी क्लैरिफाई हो गए। अब साइंटिस्ट को ये तो नहीं पता था ना 5 में से कौन सा OH कैसा है। अब देखना जरा ध्यान से, लास्ट बात और फाइनल बात, खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो, बताओ ये OH जिस कार्बन पे अटैच है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, कौन सा कार्बन है? प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी? नई चीज सीख के जाओगे आज। प्रिया ठीक है, प्रियांशा ये गलत है, और कोई? साहिल ये गलत है, सहारिका ठीक है, मोहित ठीक है, ये आपका सेकेंडरी है। कैसे पता लगता है सुन लो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में यही बार 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 कहानी दिखाएंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो गया। ऐसे ही इसको देखो, ये वाला OH, यहां पर OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 से, तो ये आपका 1 डिग्री है, ये OH आपका 2 डिग्री है। ये तो पता नहीं था ना साइंटिस्ट को, तो उन्होंने क्या किया, एक लास्ट एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि कितने OH 1 डिग्री है और कितने 2 डिग्री है। तो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट था और वो क्या था, नंबर 6, और गेम ओवर हो गया। रिएक्शन विद HNO3। अब ये HNO3 रिएक्शन क्या करती है, ग्लूकोज के साथ CHOH का ये यहाँ पर 4 है, ये आपका CH2OH है। भाई HNO3 जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा ही बनाएगा, और ये अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक बना देता है। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ तो बनाया नहीं, यहाँ बनाएगा भी नहीं, ये 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाता है। तो ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल से बना दिया कार्बोक्सिलिक। अब उन साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात सेट होगी कि 4 OH तो बिल्कुल अनटच रहे, एक ही OH COOH बना गया। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन कंपाउंड के अंदर 4 OH जो हैं वो तो है 2 डिग्री और एक OH जो है वो है 1 डिग्री। ये बात प्रूव होगी और आपका फाइनल स्ट्रक्चर ये ग्लूकोज का तैयार होगा। ऐसे ये 6 एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो इस बात को प्रूव करते हैं कि ये इसके ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा था, पहला एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा था कि HI की रिएक्शन के बाद इन्होंने देखा N-हेक्सेन बना है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो ये फाइनलाइज कर दिया गया ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट बुक में एक साथ ही दे रखा है क्योंकि दोनों एक ही बात बताते हैं कि हाइड्रोक्साइल अमाइन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो ये देखो यहाँ पर एल्डिहाइड पे रिएक्ट कर लिया इसने, तो ये समझ गई या तो इसके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है। तीसरा एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल वही, या तो इसके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड भी 1 डिग्री और क्या नाम है
एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे रिएक्ट कर सकती है। तीसरी बात ने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन नहीं, दोनों में से कौन है, एल्डिहाइड है। क्योंकि ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन तुम्हें पता ही नहीं लग रहा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है। एक ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ देखो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। करवा कौन रहा है, ब्रोमीन वाटर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन करवा रहा है। हाँ, कीटोन कभी भी ये नहीं बनाता, इसलिए एक बात प्रूव होगी, ये आपका बिल्कुल एल्डिहाइड है। अगला पेंटा एसीटेट बना दिया एसिटिक एनहाइड्राइड ने। इसने ये बात प्रूव कर दी कि गिवन कंपाउंड के अंदर 1 2 नहीं 5 OH हैं, बिकॉज आंसर में हमें क्या मिला, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, 5 OH। ठीक है, अब 5 में से कौन कितने ऐसे हैं जो 1 डिग्री और कितने ऐसे हैं जो 2 डिग्री हैं, ये बता दी लास्ट वाली रिएक्शन में। लास्ट वाली रिएक्शन 1 डिग्री पे ही अटैक करती है, तो इसलिए 1 डिग्री पे अटैक करके इसने COH बनाया। ठीक है, और बाकी 2 डिग्री को टच भी नहीं किया, CHO से भी। इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। नहीं लिखा तो लिख लो, सैक्रिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, और ऊपर वाला क्या था, ग्लूकोनिक एसिड। ये एक COOH है तो ग्लूकोनिक एसिड, और 2 COOH हैं तो सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये 6 एक्सपेरिमेंट में फाइनलाइज कर दिया ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर क्या है, ये बता दिया। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, और उसके बाद आज का टारगेट होता है खत्म। एनसीईआरटी में जाओ और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक्सरसाइज में जाते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अपने ना ये सारे के सारे, इसको तो छोड़ना ही मत। 7 देख लो, ये कितने इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू देखो। व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, बताओ आंसर में। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट सुक्रोज के क्या होंगे, चैट सेक्शन। अक्षय ठीक है, पुनीत ठीक है, पुनीत गलत है भाई, आज कैसे गलत हो गया पुनीत। प्रियांशा भी गलत है, धनंजय ठीक है, साहिल ठीक है, चित्रा ठीक है। ऐसे तो तुम एग्जाम में भी गलत करोगे भाई। सही जवाब है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये होते हैं सुक्रोज के प्रोडक्ट। सहारिका ठीक है। अच्छा बताइए लैक्टोज की क्या होंगे, लैक्टोज के। अक्षय ठीक है, बहुत बढ़िया अक्षय, गुड गोइंग। अंजलि ठीक है, प्रियांशा ठीक है, चित्रा ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, धनंजय ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लो। व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग। HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो बताओ, डी ग्लूकोज आज ही किया हमने, क्या बनाएगा HI के साथ। HI के साथ ये क्या बनाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। धनंजय, अक्षय ठीक है, ओम प्रकाश ठीक है। HI के साथ ये एन हेक्सेन बनाएगा। ठीक है भाई, HI के साथ बनाता है एन हेक्सेन। चलो बताओ अगला, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनाएगा, ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर के साथ ये क्या बनाएगा, अच्छा अभी भी मोहित बिल्कुल ठीक है, ओम प्रकाश ठीक है। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, और वो होता क्या है समझ जाओ यार, COOH बाकी CHOH 4 बार, और नीचे आ गया आपका CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। अगला बताइए HNO3 के साथ क्या बनाएगा, HNO3 के साथ ये क्या बनाएगा। अभी तक एक भी आंसर नहीं है, मुझे इसमें भी आ जाएगी। धनंजय बिल्कुल ठीक है, मोहित गलत है, ओम प्रकाश ठीक है, और सही जवाब है इसके साथ ये
सैक्रिक एसिड बनाएगा। सैक्रिक एसिड क्या होता है, इसमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह आपका COOH आ जाता है। और ये इस बात का प्रूफ है कि इसमें एक अल्कोहल 1 डिग्री भी है, सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शन एग्जाम में बहुत आएंगी, आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।